बीजेपी पार्टी के 10 बड़े नेता जो कि 2029 के चुनाव में बीजेपी को फिर से सत्ता में ला सकते हैं। नंबर 10, नितिन नवीन। एक सवाल, अगर किसी इंसान का जन्म उसी साल हुआ हो जिस साल उस पार्टी की नींव पड़ी हो जिसका वो आज अध्यक्ष है, तो क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर बीजेपी की सोची समझी चाल? जवाब थोड़ी देर में देता हूँ। पहले जानते हैं यह शख्स नंबर 10 पर क्यों है। नितिन नवीन बिहार के पटना में बंकीपुर विधानसभा से 5 बार के विधायक, जनवरी 2026 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। सिर्फ 45 साल की उम्र में पार्टी के इतिहास के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार से यह पद पाने वाले पहले बीजेपी नेता। अब वो चौंकाने वाली बात, नितिन नवीन का जन्म हुआ था 1980 में और 6 अप्रैल 1980 को ठीक उसी साल भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। पार्टी और उनके अध्यक्ष हम उम्र हैं, एक ही साल जन्मे। यह कोई फिल्मी संवाद नहीं है, यह हकीकत है। 2025 के बिहार चुनाव में नवीन ने अपनी सीट 51,000 वोटों की मार्जिन से जीती। बीजेपी को 2029 में एक काम सबसे जरूरी है, देश के युवा को जोड़ना। देश की 65% से ज़्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। उस पीढ़ी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो उनकी उम्र का हो और नितिन नवीन वो चेहरा है, इसीलिए नंबर 10। लेकिन नंबर 9 पर एक ऐसा नेता है जिसने जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा और फिर भी सीधे देश का विदेश मंत्री बन गया। 38 साल सरकारी सेवा। उनके पिता ने भारत के परमाणु भविष्य की नींव रखी और बेटे ने भारत को दुनिया की नज़रों में खड़ा किया। पूरी कहानी अभी। नंबर 9, एस जयशंकर। 38 साल, भारतीय विदेश सेवा, चीन में राजदूत, अमेरिका में राजदूत, विदेश सचिव और फिर 2019 में सीधे देश के विदेश मंत्री। बिना एक भी चुनाव लड़े राज्यसभा से सांसद हैं, इसलिए मंत्री बन सके। लेकिन एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, जयशंकर के पिता का नाम था के सुब्रमण्यम, भारत के सबसे बड़े रणनीतिक विश्लेषक। उन्होंने 10 साल पहले लिखा था कि भारत को परमाणु शक्ति बनना चाहिए। 1998 में पोखरण 2 हुआ और उस फैसले की वैचारिक जमीन उन्हीं ने तैयार की थी। मतलब बाप ने भारत की रणनीति सोची, बेटे ने उसे दुनिया के सामने रखा। और यह भी जान लीजिए, जयशंकर उन चुनिंदा भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों में से हैं जिन्होंने भारत अमेरिका परमाणु समझौते की बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी। वो उस मेज पर थे जहां 2 देशों की 10 को पुरानी दूरी मिटाई गई। 2029 में बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी है दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। करीब 130 सीटें जो बीजेपी के लिए अभी भी दूर हैं। जयशंकर दक्षिण भारत से हैं, पढ़े लिखे, तकनीकी सोच वाले शहरी मतदाता को वो कनेक्ट करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। दक्षिण का दरवाजा खोलना है 2029 में और उस चाबी का नाम है जयशंकर। नंबर 8 पर आते हैं उस नेता पर जिसने एक बातचीत में खुलकर कह दिया, अब तक जो हुआ वो तो बस न्यूज रील थी, असली फिल्म अभी बाकी है। सड़कें बनाई, रास्ते खोले और पार्टी के भीतर ही विपक्ष की तरफ से तारीफ पाई। यह कौन है और 2029 में इनकी क्या भूमिका है? नंबर 8, नितिन गडकरी। जो बनता है वो बोलता है। नितिन गडकरी नागपुर से सांसद, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। 2014 में जब इन्होंने मंत्रालय संभाला, देश में रोजाना औसतन 8 से 9 किलोमीटर राजमार्ग बनता था। इनके नेतृत्व में यह आंकड़ा बढ़कर 28 से 30 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया, 3 गुने से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी। यह कागज पर लिखी उपलब्धि नहीं, यह जमीन पर दौड़ती सड़कें हैं। अब वो बात जो कम लोगों को पता है, गडकरी 2009 से 2013 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मतलब मोदी युग से पहले इनके हाथों में पार्टी की बागडोर थी। 2025 में एक बातचीत में जब किसी ने पूछा 2029 में आपकी क्या भूमिका होगी, गडकरी मुस्कुराए और बोले, अब तक जो हुआ वो तो न्यूज रील थी, असली फिल्म अभी बाकी है। यह वो नेता है जिनकी तारीफ विपक्ष भी करता है, बीजेपी में रहते हुए अपनी बात खुलकर कहते हैं। 2029 में जब उस मतदाता को खींचना होगा जो बीजेपी से नाराज हैं, गडकरी वो पुल साबित हो सकते हैं। नंबर 7 पर एक ऐसे मामा हैं जिन्होंने 18 साल तक राज्य को परिवार की तरह संभाला, जीत हासिल की और पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, फिर भी एक शब्द नहीं कहा। उस चुप्पी में क्या राज था? और उनकी एक योजना जो आज 6 राज्यों में अलग अलग नामों से चल रही है, उसकी कहानी अभी। नंबर 7, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में एक बात मशहूर है, मामा का प्यार सबसे निराला। शिवराज सिंह चौहान 2005 से 2023 तक
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करीब 18 साल। यह मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल है। 2023 का चुनाव बीजेपी जीती बड़े अंतर से, लेकिन मुख्यमंत्री बने मोहन यादव। 18 साल की सेवा के बाद किनारे कर दिया गया। जो मांगे से मिले वो नेमत नहीं, जो चुप रहे वही असली सियासतदा है। शिवराज ने एक लफ्ज नहीं कहा और बन गए देश के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री। अब हैरान करने वाला सच, शिवराज लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, विदिशा से 5 बार। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। लोग उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में जानते हैं। और एक और बात, 2007 में उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी, बेटियों के नाम पर सरकारी सहायता सीधे खाते में। आज ये योजना देश के 6 से ज़्यादा राज्यों में अलग अलग नामों से चल रही है। जब एक नेता का विचार पूरे देश में फैल जाए उसे कहते हैं असली नेतृत्व। 2029 में किसान वोट बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है और उस चुनौती का जवाब देने के लिए शिवराज सबसे तैयार नेता है। नंबर 6 पर एक ऐसे नेता का नाम है जो बीजेपी में हर गुट को साथ लेकर चलते हैं। 2 बार पार्टी अध्यक्ष, 1 बार राज्य के मुख्यमंत्री, और यह नहीं जानते होंगे आप कि राजनीति में आने से पहले वो एक कॉलेज में रसायन विज्ञान पढ़ाते थे। एक शिक्षक से रक्षा मंत्री, यह सफर कैसे तय हुआ? नंबर 6 राजनाथ सिंह। तेज चलने वाले अक्सर आगे होते हैं, लेकिन लंबी दौड़ जीतते हैं वो जो रुककर सबको साथ लेते हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2005 से 2009 और फिर 2013 से 2014। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे 2000 से 2002 तक। और वो जो बताया, राजनीति में आने से पहले वो लखनऊ में एक महाविद्यालय में रसायन विज्ञान के शिक्षक थे। एक शिक्षक जो आज देश के रक्षा मंत्री हैं। अब असली बात, 2013 में जब राजनाथ दोबारा पार्टी अध्यक्ष बने तभी उन्होंने संसदीय बोर्ड की बैठक में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करवाया। मतलब जो मोदी युग आज है उसकी जमीन राजनाथ ने तैयार की थी। बीजेपी में हर गुट उन्हें मानता है, मोदी समय तक भी, और जो थोड़ी अलग राय रखते हैं वो भी। यह कला सबके पास नहीं होती। 2029 में बड़े फैसले होंगे, बड़े नाम आगे आएंगे। राजनाथ उस हर कमरे में होंगे जहां असली बात होगी। नंबर 5 पर एक ऐसे नेता का नाम है जो 15 साल तक दूसरी पार्टी में रहे, जिन्हें उस पार्टी में मुख्यमंत्री बनना था और फिर उन्होंने पार्टी बदली और पूरे पूर्वोत्तर भारत का राजनीतिक नक्शा पलट दिया। 8 राज्य, 1 दशक और एक ही दिमाग, पूरी कहानी अभी। नंबर 5 हेमंता बिस्वा शर्मा, जो अपनी किस्मत खुद लिखता है। उसे किसी पार्टी की जरूरत नहीं, पार्टी को उसकी जरूरत होती है। हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, लेकिन 2015 से पहले वो कांग्रेस में थे। तरुण गोगोई की सरकार में ताकतवर मंत्री, इतने ताकतवर कि उन्हें असम का अगला मुख्यमंत्री माना जाता था। कांग्रेस ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया। 2015 में हेमंता बीजेपी में आ गए और अब देखो जो हुआ। 2016 असम में बीजेपी पहली बार सरकार बनाती है। 2018 त्रिपुरा में बीजेपी, जहां 25 साल से वामपंथी सरकार थी। 2019 मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में बीजेपी सरकार। एक एक राज्य बीजेपी के झंडे तले। यह हैरान करने वाला सच है, 2014 में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास मुट्ठी भर सीटें थीं। 2024 तक यह आंकड़ा 25 से ज़्यादा लोकसभा सीटों तक पहुंच गया। और इस पूरे बदलाव के पीछे एक ही दिमाग। 2026 में असम का विधानसभा चुनाव हुआ। हेमंता उसी जमीन पर फिर उतरे। बीजेपी की जीत उन्हीं के कंधों पर। नंबर 4 पर एक ऐसे नेता हैं जो एक रात उठे, शपथ ली और 80 घंटे में सरकार गिर गई। पूरे देश ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने कहा था मैं वापस आऊंगा, और वो वापस आए। ऐसे कि हंसने वालों की हंसी ही बंद हो गई। वो कौन है और उनकी एक और हैरान करने वाली बात जो अभी बताऊंगा। नंबर 4 देवेंद्र फडणवीस। गिरते हैं ससवार ही मैदान ए जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। नवंबर 2019 रात के तकरीबन 5 बज रहे थे। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन शिवसेना से अनबन हो गई। राष्ट्रपति शासन लग चुका था और अचानक एक रात में देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के साथ शपथ ले ली, पूरी चुपके से। अगले 80 घंटे में सरकार गिर गई। पूरे देश ने मजाक उड़ाया, लेकिन फडणवीस आए और बस एक वाक्य बोले, मैं वापस आऊंगा। 5 साल बाद 2024 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने पूर्ण बहुमत के साथ। अब असली हैरान करने वाली बात, फडणवीस 1999 से लगातार 6 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, एक भी बार नहीं हारे। और यह नहीं जानते होंगे आप कि 27 साल की उम्र में वो नागपुर के महापौर बन चुके थे। नागपुर के इतिहास के सबसे युवा महापौर।
22 साल में नगर पालिका सदस्य, 27 साल में महापौर, 44 साल में मुख्यमंत्री 80 घंटे में गिरकर फिर खड़े हुए। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। 2029 में यह 48 सीटें किस तरफ जाती हैं, यह काफ़ी हद तक फडणवीस पर निर्भर है। नंबर 3 पर है एक ऐसे नेता का नाम जिनका असली नाम शायद आपने कभी नहीं सुना, जो एक संत भी हैं और सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री भी, और 2029 की सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई का असली केंद्र उनकी जमीन है। नंबर 3 योगी आदित्यनाथ। एक सवाल, क्या आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ का असली नाम क्या है? अजय मोहन बिष्ट। उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल में जन्म, 1994 में घर छोड़ा, गोरखनाथ पीठ से जुड़े और बन गए योगी आदित्यनाथ। 1998 में महज 26 साल की उम्र में पहली बार गोरखपुर से लोकसभा सांसद बने, लगातार 5 बार सांसद। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 2022 में दोबारा। लेकिन 2022 से पहले बीजेपी के भीतर एक बड़ा तूफान था। यह तूफान किसी को दिखा नहीं था। 2022 के चुनाव से पहले पार्टी के एक तबके में यह चर्चा थी कि योगी को हटाया जाए, किसी और चेहरे को सामने लाया जाए। यह अफवाह नहीं थी, यह असली अंदरूनी राजनीति थी। तब अमित शाह खुद लखनऊ गए, 3 दिन रहे और जब दिल्ली वापस गए ऐलान हुआ कि योगी ही बीजेपी का चेहरा है। नतीजा, बीजेपी ने 255 सीटें जीती। लेकिन 2024 में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका लगा। लोकसभा की 80 सीटों में से बीजेपी 33 पर सिमट गई और यही वजह रही कि बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला। 2029 में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा रण क्षेत्र है और उस रण क्षेत्र की कमान योगी के हाथ में है। इसीलिए नंबर 3। नंबर 2 पर वो इंसान है जो एक बार जेल भी गए, जिन पर जांच एजेंसी ने आरोप लगाए और जो बरी होने के बाद उसी साल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जिन्होंने 2014 में उत्तर प्रदेश में 80 में से 70 से ज़्यादा सीटें जितवाई। बीजेपी की हर जीत के पीछे उनका दिमाग है। वो चाणक्य कौन है? नंबर 2 अमित शाह। राजनीति में जो दिखता है वो नेता है और जो जितवाता है वो चाणक्य। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य। 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। 80 सीटें, बीजेपी ने 71 जीती। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसी जीत पहले कभी नहीं हुई थी। अब वो बात जो कम लोग जानते हैं। जुलाई 2010 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अमित शाह को सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार किया। वो जेल गए, मामला सालों तक चला। दिसंबर 2014 में अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया और उसी साल 2014 में वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आग में जो तपता है वही कुंदन बनता है। आज वो गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं और बीजेपी की पूरी चुनावी रणनीति मतदान केंद्र की तैयारी से लेकर गठबंधन तक अमित शाह के दिमाग से निकलती है। 2029 में बीजेपी अगर 272 से ज़्यादा सीटें लाई तो उस जीत के सबसे बड़े रचयिता अमित शाह होंगे और अगर नहीं लाई तो सबसे पहला सवाल भी उन्हीं पर उठेगा। और अब नंबर 1, जिसे आप जानते हैं, जिनके बारे में आपने लाखों बार सुना है, लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते वो भी बताऊंगा। नंबर 1 नरेंद्र मोदी। 2014, 2019, 2024 3 बार 3 जीत, 3 बार प्रधानमंत्री। नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के बड़नगर में जन्म, रेलवे स्टेशन पर बचपन में चाय बेचते थे, आरएसएस के प्रचारक बने, गुजरात की राजनीति में आए और 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। अब वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। अक्टूबर 2001 में जब मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उस वक्त वो विधानसभा के सदस्य भी नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था, सीधे मुख्यमंत्री की शपथ ली और फिर 2002 में राजकोट 2 सीट से उपचुनाव जीता। एक ऐसा इंसान जिसने पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा था, वो सीधे मुख्यमंत्री बन गया और फिर करीब 13 साल तक उसी कुर्सी पर रहा। गुजरात के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री का यह सबसे लंबा कार्यकाल है। 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, 1984 के बाद सबसे बड़ी हार। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। 2024 में बीजेपी 240 पर आई। गठबंधन की जरूरत पड़ी। मन की बात के 100 से ज़्यादा कड़ियाँ, करोड़ों श्रोता। 2029 का सवाल यह नहीं है कि इन 10 में से कौन सबसे बड़ा है। सवाल यह है बीजेपी को अकेले 272 चाहिए और उसके लिए इन 10 में से हर एक को अपना अपना मोर्चा संभालना होगा। 10 खम्भे एक इमारत, नाम है बीजेपी 2029।